बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सीएम आवास पहुंचे जेडीयू सांसद ललन सिंह। ताजा राजनीतिक हालात के बीच पहुंचे ललन सिंह। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे सीएम आवास। दिल्ली रवाना हुए बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दिल्ली रवाना। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम आवास पहुंच चुके हैं जेडीयू सांसद ललन सिंह। ताजा राजनीतिक हालात के बीच ललन सिंह सीएम आवास पहुंचे हैं। बताते चले आपको कि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे हुए हैं सीएम आवास। दिल्ली रवाना हुए बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी। बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दिल्ली के लिए रवाना। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जिस तरीके से अभी राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर के अभी कुछ भी कहना, एक तरीके से कहें तस्वीरें बिल्कुल भी साफ नहीं है कि क्या कुछ अभी फिलहाल बिहार में चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार जो है वो गर्म है। कई तरीके की बातें की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, इस वक्त बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है? सरगर्मियां तेज हैं। सीएम आवास पर जेडीयू सांसद ललन सिंह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम हाउस के बाहर। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है, क्योंकि कई बड़े नेता जो हैं वो सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, साथ ही साथ जेडीयू के कई विधायक जो है अंदर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही मंत्री विजय चौधरी यहां से निकले हैं, लेकिन मीडिया से उन्होंने बात नहीं की है। कई सारी कयासें जो हैं वो लगाई जा रही हैं और इस कयासों के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी दिल्ली तलब किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात और ये संकेत साफ है कि बिहार में कुछ न कुछ कह सकते हैं कि बदल सकता है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे कहा जा सके या फिर किसी और तरीके से। क्योंकि बिहार में जो स्थितियां चल रही हैं, एक तरफ रोहिणी आचार्य का परिवारवाद को लेकर ट्वीट जो है नीतीश कुमार के बयान पर निशाना साधा, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने उस ट्वीट को डिलीट किया। आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिवारवाद को लेकर बयान दिया। और ये सारी बातों को देखा जाए तो ये साफ है कि बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है और आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां बदल सकती हैं। नीतीश कुमार गठबंधन बदल सकते हैं और इस गठबंधन का क्या स्वरूप होगा फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, ये बात भी सामने नहीं आ रही। लेकिन ये तय है कि बिहार में राजनीतिक कह सकते हैं हलचल तेज है और बिहार की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर मध्यवर्ती चुनाव की बात नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं, कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार के पास फिलहाल 16 सीटें हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर गठबंधन बदले तो ये दोनों चुनाव एक साथ हो, मध्यवर्ती चुनाव विधानसभा को लेकर साथ हो जाए और ऐसे में जो जेडीयू है वो मजबूत हो जाए। अंदर कई नेता इस वक्त मौजूद हैं सीएम हाउस के अंदर और बैठक चल रही है। फिलहाल कोई भी नेता कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी भी सीधा यहां से निकलते हुए अपने घर चले गए। फिलहाल अगर जेडीयू के कोटे से किसी भी मंत्री की बात की जाए तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं और ये तमाम चीज़ साफ संकेत दे रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है और कुछ न कुछ जल्द ही खेला होगा। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से अभी राजनीतिक हालात हैं उसको देखते हुए लोगों के मन में तरह तरह के बातों की पकवान जो है वो पक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के मन में क्या है ये फिलहाल कोई नहीं जानता, क्योंकि अंदर जो बैठक चल रही है उस बैठक के क्या संदर्भ हैं ये भी कोई नहीं जानता। 2 दिनों पहले नीतीश कुमार की राज्यपाल से मुलाकात होनी, आज जब कैबिनेट की बैठक में एक दूरी जो है वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की नजर आई, तो ये तमाम बातें ये इशारा जरूर दे रहे हैं कि इस गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। और जब न्याय यात्रा कांग्रेस की चलने वाली है उसमें भी साफ कह दिया गया है कि जेडीयू की तरफ से कोई नहीं जाएगा। नीतीश कुमार को भी आमंत्रण भेजा गया था तो ना नीतीश कुमार ने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने साफ कह दिया कि किसी पार्टी का निजी कार्यक्रम है, इंडिया गठबंधन का कोई कार्यक्रम नहीं है, इस वजह से मैं भी नहीं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी से नाराजगी जो है वो जेडीयू के दिख रही है। 17 सीटों को लेकर दावेदारी पहले भी जेडीयू ने लगातार की है और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने पहले भी कहा था कि बिहार में जिस तरीके से खरमास चला, खरमास के बाद कई बड़े खेल हो सकते हैं। देखिए विधायक जो हैं वो लगातार निकल रहे हैं। ये जो विधायक हैं जेडीयू के विधायक हैं, देखिए उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी कुछ भी बोलने से नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए सीधा निकल जा रहे हैं, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोई भी देखिए कोशिश करेंगे तमाम में रहने को कहा गया है।
4 एमसी मिल जाए और कुछ नहीं। जो विधायक हैं वो फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और साफ कहना है कि फिलहाल उन्हें कुछ भी नहीं जो आदेश है वो दिया गया है। इस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो निकलते जा रहे हैं और कोशिश लोगों की जरूर है कि बात जानने की, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल चल रहा है ये साफ है कि कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो जल्द हो सकता है। लक्ष्मी। बिल्कुल उत्कर्ष, देखिए आप इस वक्त ग्राउंड पर हैं और जो भी वहां पर चीजें इस वक्त चल रही हैं आप भाप रहे हैं वहां पर मौजूदा स्थिति को। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के मन के हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, तो क्या वो यू टर्न ले सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए साफ है नीतीश कुमार यू टर्न लेंगे, लेकिन ये घटनाक्रम कल तक नहीं होगा क्योंकि कल 26 जनवरी है और उस दिन इस तरीके की कोई चीजें जो है वो नहीं हो सकती। कोई राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो नहीं हो सकता, कोई भी सत्ता जो है वो नहीं बदल सकती है। हालांकि इस वक्त अंदर की तस्वीरें काफी अलग होगी। अंदर नीतीश कुमार तमाम चीजों का खुद संज्ञान ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहले भी कहा है, जब रोहिणी आचार्य का ट्वीट सामने आया था तो भी उन्होंने कहा था कि इन बातों पर संज्ञान लिया था, लेकिन अब जब ये बैठक अंदर चल रही है तो ये भी साफ है कि नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को देख रहे हैं। कल तक बिहार में राजनीतिक हलचल सामान्य रहेगा, लेकिन ये तय है कि कल के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल कुछ ज्यादा ही बदल जाएंगे। और जिस तरीके से ये बातें भी सामने आई है कि राज्यपाल से वक्त मांग चुके हैं नीतीश कुमार मिलने के लिए, अब ये बात कहां तक सही है ये नीतीश कुमार खुद बताएंगे, लेकिन किस तरह की जो हलचल बिहार में है ये भी साफ बता रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही पाला जो है वो बदल सकते हैं। लक्ष्मी। और उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है जल्दबाजी में, ये किस ओर इशारा कर रहा है? और बिल्कुल देखिए अगर कोई भी राजनीतिक हलचल तेज होती है तो ये साफ है कि बिहार बीजेपी से बिना राय मशवरा किए हुए जो बीजेपी है कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकती। और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, तो उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। केवल सम्राट चौधरी नहीं, बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं बिहार में रेणु देवी, उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है। विनोद तावरे भी वहां पर मौजूद रहेंगे। सुशील मोदी से भी मुलाकात जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होनी है। करीब 7:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब अमित शाह से सुशील मोदी भी मुलाकात करेंगे। तो ये भी साफ है कि बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को तलब किया गया है, ऐसे नेताओं को जो जिनके पोर्टफोलियो बिहार में पहले भी रह चुके हैं। अगर सुशील मोदी की बात की जाए तो बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा अगर रेणु देवी की बात की जाए तो वो भी उप मुख्यमंत्री रही हैं। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ पहले मंत्री भी रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को बुलाया गया है, राय मशवरा जो है वो किया जा रहा है। किस तरीके का नया गठबंधन का स्वरूप होगा ये फिलहाल निकल कर सामने नहीं आया है। लक्ष्मी। ठीक है उत्कर्ष, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी हैं बिहार में इस वक्त। बता दें आपको कि राजनीतिक हालात इस वक्त क्या है वो समझना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोई भी नेता कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं। मीडिया से सीधे तौर पर उनका सामना नहीं हो पा रहा है, बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से। इसका मतलब है कि अभी उनको कुछ भी मीडिया के सामने बोलने से या फिर कुछ भी पब्लिक में बोलने से मना किया गया हो। तो इसी वजह से अभी कोई भी नेता बताने से मना कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है उसको देखकर के ये लग रहा है कि बिहार में कुछ वाकई बड़ा खेला होने जा रहा है कुछ ही दिनों के अंदर।